हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान होती है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। हिंदी में जब हम आएंगे, जैसे ये है गायक पार्टी में गाना गा चुका है, तो देखो चुका है, इसकी पहचान दी है। ये शब्द आते हैं उसके पीछे। नियम है आपका, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए, हैज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ किया जाता है, और हैव का प्रयोग आई, वी और यू, दे और दीज और दोज के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल है आपका, गायक पार्टी में गाना गा चुका है। नियम वही रहेंगे हमारे, एक वाक्य लेकर के उसके 8 बनाएंगे। चलिए कैसे बनाते हैं। दूसरा है हमारा, गायक पार्टी में गाना नहीं गा चुका है, नहीं गा चुका है, ये रहा। तीसरा है हमारा, क्या गायक पार्टी में गाना गा चुका है, ठीक है ना। पहले वाले में क्या लगा करके और इसको बना दिया। अब दूसरे वाले में क्या लगा दीजिए, चौथा बन जाएगा। क्या गायक पार्टी में गाना नहीं गा चुका है, नहीं गा चुका है, गा चुका है। आ गया ना समझ में। चलिए, पांचवा है, हमने आपको लिखाया था क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। ये क्वेश्चन वर्ड लिखाए थे मैंने, तो इसके हमारे 2 बन गए। क्या वाले? अब कब वाला बनेगा, गायक पार्टी में गाना कब गा चुका है, कब गा चुका है। ठीक। अब आया क्यों। गायक, छठवां क्वेश्चन, गायक पार्टी में गाना क्यों गा चुका है, क्यों गा चुका है। समझ पा रहे होंगे साहब। अब आया आपका कहाँ और कैसे, ये 2 शब्द और रह रहे हैं आपके, तो यहाँ लिख लेते हैं इसे। 7वां नंबर, गायक पार्टी में गाना कहाँ गा चुका है, कहाँ गा चुका है। समझ पा रहे होंगे। चलिए, 8वां नंबर है आपका, गायक पार्टी में गाना कैसे गा चुका है, कैसे गा चुका है। चलिए, समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लेना है, द सिंगर हैज़, देखिए सिंग गाने की होती है, गाना, सिंग, SANG, सेंग और सुंग या संग बोल सकते हैं इसे। B1, B2 और B3। ठीक। तो B वाली, 3 वाली, ये वाली लाइन लेनी है हमें। ठीक। B3 तो संग, SUNG, संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, ठीक साहब। द सिंगर हैज़ संग ए सॉन्ग इन पार्टी, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ।
ठीक है साहब। अब इसमें नहीं आ गया तो हैज वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। द सिंगर हैज नॉट sung a song in the party। आ रहा है ना समझ में। अब क्या आया है तो देखो, ये इस हैज को आगे ले आओ बस। हैज द सिंगर sung a song in the party। ठीक है साहब। आगे बिल्कुल जैसे पहले वाले से हमने ये बनाया था, पहले वाले से तीसरा बना तो पहले वाले की हैज आगे ले आए। अब दूसरे वाले से चौथा बना रहे हैं तो दूसरे वाले की हैज को आगे ले आओ। नॉट योगी तो उसके साथ ही रहेगी। हैज द सिंगर नॉट sung a song in the party। द देखो इसमें नहीं लगाया हमने, इन द पार्टी लगा दीजिए। इन द पार्टी PARTY पार्टी। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड दिया है हमें, इसकी अंग्रेजी लगा दो वैन। ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसकी लगा दो WHY। ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसकी लगा दो वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसकी लगा दो हाउ। अब हमें जो तीसरा वाक्य था ना क्या वाला, वो लिखना है बस, कुछ नहीं करना। हमें तीसरा वाला वाक्य क्या वाला लिख देना है, समझ रहे हैं ना। तीसरा वाला वाक्य क्या वाला लिख देना है। तो क्या वाला क्या था हमारे पास, हैज द सिंगर sung a song in the party। Has the singer sung a song in the party। ठीक, ऐसे ही इसमें आएंगे। हैज़ द सिंगर, तीसरा वाला वाक्य, हैज़ द सिंगर sung a song in the party। How has the singer a song in the party। समझ पा रहे होंगे सब, इन द पार्टी। तो इस तरह से हमारा ये एक ही क्वेश्चन के 8 बन जाते हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना सब। अब अगर हम इसका हु वाला बनाना चाहें तो नमा बना सकते हैं। पार्टी में गाना कौन गा चुका है, कौन गा चुका है। तो हु हैज sung a song in the party। देखिए, है ना, समझ पा रहे होंगे। हमने क्या किया, जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूछा है, कौन में क्या है, कौन मतलब कौन गा रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो सब्जेक्ट की जगह पे हमारा हु आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखो, सब्जेक्ट के बाद हैज़ संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, हैज़ संग ए सॉन्ग इन द पार्टी। बस इतना सा करना होता है इसमें। समझ पाए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बनाते हैं, ये तो सिंगुलर का तो हो गया जी, अब हम प्लूरल का लेते हैं।
सिंगुलर शब्द का हमने बना दिया, अब प्लूरल का लेते हैं। प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या करेंगे, ये लेते हैं। चलिए, वे अपना पाठ याद कर चुके हैं। पहला, वे अपना पाठ याद कर चुके हैं। याद कर चुके हैं, चुके हैं, चुके हैं। तो दे ज़्यादा आ गए ना, बहुवचन। दे उसके साथ हैव। दे हैव लर्न, लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, देयर लेसन। वे अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो दे हैव लर्न देयर लेसन। दूसरा है आपका, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। याद नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं ना, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तीसरा है आपका, क्या वे, वही तरीका है 1 से 8 बनाने हमें। तो इस वाले में, पहले वाले में क्या लगा दीजिए, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। याद नहीं कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, कर चुके हैं। चौथा है आपका, क्या वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। याद नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब पांचवा बन जाएगा साहब, वे अपना पाठ कब याद कर चुके हैं। अपना पाठ कब याद कर चुके हैं, कब याद कर चुके हैं। चुके हैं। छठवां, वे अपना पाठ क्यों याद कर चुके हैं। क्यों याद कर चुके हैं, क्यों याद कर चुके हैं, क्यों याद कर चुके हैं। ठीक है साहब। अब सातवां क्या हो गया, क्या के 2 हो गए, कब, क्यों, कहाँ। सातवां, वे अपना पाठ कहाँ याद कर चुके हैं। याद कर चुके हैं, कर चुके हैं। आठवां, वे अपना पाठ कैसे याद कर चुके हैं। कैसे याद कर चुके हैं। चलिए साहब, समझ पाए। अब दे लगाइए। इसमें हमारा बढ़ा क्या, नहीं बढ़ गया। तो हैज हैव के क्रिया के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंस की पहचान की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज हैव से ही तो पहचानेंगे इसे हम। अंग्रेजी में हम किससे पहचानेंगे, हैज हैव से। तो हैज हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो ये हो गया हैव नॉट, दे हैव नॉट लर्न, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, देयर लेसन। क्या क्या आया, तो देखो पहले वाले के हैव को आगे ले आइए। हैव दे लर्न, LEARN, लर्न देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, देयर लेसन। तो हैव दे
दे नॉट लर्न, LEARN, लर्न ट करिए यहाँ पे, लर्न देयर लेसन, THEIR, देयर लेसन, LESSON, देयर लेसन, क्वेश्चन मार्क। चलिए साहब, अब कब आया है, क्यों आया है, कहाँ आया है, कैसे आया है, इनकी अंग्रेजी पहले ले आइए साहब। चलिए, कब आया है, वैन, इसकी WHY वाई, और यहाँ पे वेयर, WHERE, वेयर की अंग्रेजी कैसे, और इसकी हाउ की ले आओ कैसे। अब हमें तीसरा वाला वाक्य लिख देना, ये वाला वाक्य लिखते चलिए पीछे, बस ऐसे करते चलो, सीखते चलेंगे, बहुत ही आसान है टेंस करना। व्हेन हैव दे लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, ये हो गया साहब। व्हेन वाई हो गया, यहाँ पे हैव दे लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, लेसन। व्हेन हैव दे लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, लेसन। हाउ हैव दे लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, देयर लेसन। तो इस तरह से हमने इसको बनाना सीखा। चलिए, अभी हु वाला भी बना लेते हैं, बनाए तो चलिए आगे बनवा देंगे, मिटाते हैं इसे। चलिए आगे चलते हैं। वहाँ था देखो कि वे कक्षा में अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के लिए ही कौन शब्द आ जाता है, कक्षा में अपना पाठ याद कौन करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन तो हु, ये तो सब्जेक्ट बन गया हमारा, हु को ही सब्जेक्ट बना देते हैं इसमें। हु हैव लर्नट, LEARNT, लर्नट देयर लेसन। इसको हु को सब्जेक्ट बना करके पेश करो आप। चलिए, अब अगला वाला नियम है आपका, हाउ मच, विच, हुज, WHOSE, हुज से संबंधित नाउन। अगर इनमें से कोई आता है ना, कितना, कितने, कौन से, किसका, किसके, अगर ये शब्द आते हैं तो उससे संबंधित नाउन रखना है। उसके बाद प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस V3, और तो शब्द आते ही आते हैं पीछे, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क वगैरह आते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क के तो हैं ये। चलिए, मेरी गाय कितना दूध दे चुकी है, ठीक है साहब। और यहाँ पर देखो, माली बगीचे से कितने फूल तोड़ चुका है।
धोबी कौन सी नदी में कपड़े धो चुका है? कपड़े धो चुका है। चलिए साहब, यहाँ पर कितना दूध, तो कितना दूध के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। क्यों? क्योंकि दूध को हम तौलेंगे, नाप तौल ही तो करेंगे उसकी। नाप तौल के लिए हम क्या करेंगे? हाउ मच लगाते हैं। इन दोनों का मतलब कितना कितनी कितने से होता है? हाउ मच मिल्क हैज माई काव गिवन हाउ मच मिल्क हैज माई काव गिवन। तो कितने और फूल संबंधित नाउन, तो हाउ मच फ्लावर्स हैज द गार्डनर plucked from garden। ठीक है साहब। आगे, धोबी कौन सी नदी में, तो देखो मैंने बताया पहले, इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने, मैं आया है, मतलब संबंधित नाउन के बाद अगर मैं आ गया तो यहाँ पे इन लगाएंगे सबसे पहले। इन विच रिवर हैज द वाशरमैन plugged, in which river has the washerman washed clothes। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आप पेन और कॉपी लेकर के तसल्ली से प्रैक्टिस लगाएंगे। इस ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत जल्दी ही बच्चों को इन चीज़ों को सिखा देता हूँ। इससे आगे ग्रामर आगे शुरू हो जाएगी फिर आपकी। तो इन चीज़ों को सीखना बेहद ज़रूरी है। अब आगे अगर आपको हमारा ये पढ़ाई का तरीका अगर अच्छा लगता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।